बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो इजी केमिस्ट्री चैनल के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ एक नए लेक्चर के साथ। लेकिन अपने लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे गुजारिश है कि मेरे चैनल इजी केमिस्ट्री को सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। हमारे पास है जी 9th की केमिस्ट्री है। 9th की केमिस्ट्री में हमारे पास जी चैप्टर नंबर 1 है और इसका लेक्चर नंबर कौन सा है आपके पास 6 है। ठीक है, इसमें हम लोगों ने कंपाउंड के बारे में देखना है। ठीक है, कंपाउंड की सबसे पहले हम डेफिनेशन करते हैं कि ये एक ऐसा सब्सटेंस है जो दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स के मिलने से बनता है। ठीक है, यानी जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स मिलते हैं और वो मिलते कैसे हैं, केमिकली। ठीक है, केमिकली कंबाइन होते हैं और इनकी फ़िक्स्ड रेशो होती है किसके लिहाज से, मैस के लिहाज से। ठीक है, यानी जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स केमिकली कंबाइन होते हैं और उनकी रेशो जो है वो मैस के लिहाज से फ़िक्स्ड होती है तो उसे हम नाम देते हैं जी कंपाउंड्स का। ठीक है, इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं कि इसके नतीजे में हमारे पास एलिमेंट्स जो हैं वो अपनी प्रॉपर्टी लॉस कर देते हैं। ठीक है, एलिमेंट्स की अपनी प्रॉपर्टी ख़त्म हो जाती है, यानी जो एलिमेंट्स आपस में कंबाइन हो रहे हैं, ठीक है, जिसके नतीजे में आगे कंपाउंड बनना है, ठीक है, उन एलिमेंट्स की अपनी प्रॉपर्टी लॉस हो जाती है और नया बनने वाला जो कंपाउंड है, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टीज़ एलिमेंट से बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। ठीक है, इसको हम जो है इसके एलिमेंट्स में फ़िज़िकल मेथड से ब्रोकन डाउन नहीं कर सकते। ठीक है, यानी हमने कहा कि एलिमेंट से कंपाउंड बनते हैं। ठीक है, तो कंपाउंड से दोबारा एलिमेंट्स बनाने के लिए हम किसी भी फ़िज़िकल मेथड से इसको ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। ठीक है, तो कंपाउंड की डेफिनेशन और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हमने डिस्कस की हैं। नेक्स्ट हम इसका जो है वो एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास जी फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास बनता है जब हम कार्बन का रिएक्शन करवाते हैं ऑक्सीजन के साथ और हमारे पास बनता है जी कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये दो एलिमेंट्स हमारे पास मिले हैं, यानी कार्बन और ऑक्सीजन, ये दोनों क्या हैं जी, एलिमेंट्स। ठीक है, और इनके केमिकली कंबाइन होने के नतीजे में हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड बना है ये आपके पास क्या है जी, कंपाउंड है। ठीक है, अब इसमें मैस के लिहाज से बात करें, अभी हमने डेफिनेशन में बात की है कि एलिमेंट्स मिलते हैं केमिकली, ठीक है, और इनकी फ़िक्स्ड रेशो होती है मैस के लिहाज से। ठीक है, तो कार्बन का मैस कितना है जी, 12। ठीक है, एक ऑक्सीजन का मैस होता है जी 16। एक ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे कितने ऑक्सीजन हैं, 2, तो 16 को मल्टीप्लाई करें 2 के साथ तो कितना आएगा, 32। ठीक हो गया, यानी कार्बन का 12 है, ऑक्सीजन का यहाँ पर कितना है जी, 32। ठीक है, इसको 4 के डिजिट पे करें तो हमारे पास इनकी रेशो कितनी आएगी, 3:8। यानी हम इस एग्जांपल में कह सकते हैं कि हमारे पास दो एलिमेंट्स केमिकली कंबाइन हुए हैं। वो दो एलिमेंट्स कौन से हैं, कार्बन और ऑक्सीजन। ठीक है, और इनकी फ़िक्स्ड रेशो मैस के लिहाज से कितनी है, 3:8, जिसके नतीजे में हमारे पास कंपाउंड कौन सा बना है जी, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक हो गया, तो स्टूडेंट्स हम लोग इसकी जो है वो सेकंड एग्जांपल देखते हैं जिसमें हमारे पास है जी फॉर्मेशन ऑफ वाटर। वाटर बनता है कि जब हम हाइड्रोजन का रिएक्शन करवाते हैं ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, इसके नतीजे में हमारे पास बनता है जी H2O। अब यहाँ पे देखिए मैंने हाफ़ लिखा है, 1/2 O2, यानी टोटल दो हैं तो उनका अगर हाफ़ करें तो वो कितना आ जाएगा, सिर्फ एक ऑक्सीजन। ठीक है, अब हमारे पास एक हाइड्रोजन का मैस होता है जी 1। हमारे पास हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं। ठीक है, तो हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो मतलब इसका कितना मैस आ गया, 2 आ गया। ठीक है, इधर एक ही ऑक्सीजन हम ले रहे हैं, उसका मैस कितना है जी, 16। ठीक है, तो हम लोग इसको जो है वो 2 के डिजिट पे करते हैं तो हमारे पास इसकी रेशो कितनी आती है, 1:8। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट्स कंबाइन हुए और ये केमिकल कम्बिनेशन हुआ है इनका। ठीक है, इनकी फ़िक्स्ड रेशो मैस के लिहाज से कितनी थी, 1:8, और इसके नतीजे में हमारे पास कौन सा कंपाउंड बना है जी, वाटर बना है।
ठीक हो गया। तो यहाँ तक आपको जो है कंपाउंड की डेफिनेशन और इनके एग्जांपल्स की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम इसकी टाइप्स की बात करते हैं कि कोवलेंट कंपाउंड्स की कितनी टाइप्स हैं। ठीक है, तो कोवलेंट कंपाउंड्स की जी हमारे पास हैं 2 टाइप्स, आयोनिक कंपाउंड्स और कोवलेंट कंपाउंड्स। तो जी इसमें से सबसे पहली टाइप हमारे पास है जी आयोनिक कंपाउंड्स की। ठीक है, आयोनिक कंपाउंड्स में हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि ये इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, ये खुद ब खुद जो है मॉलिक्यूल की सूरत में नहीं रह सकता, बल्कि ये एक 3 डायमेंशनल क्रिस्टल लेटिस बनाता है। ठीक है, जिसमें हर आयन के गिर्द ऑपोजिट चार्ज वाला आयन्स होता है। ठीक है, यानी अगर आपके पास पॉजिटिव है तो उसके इर्द गिर्द जो है वो हमारे पास कौन से चार्ज वाले आयन्स होंगे, नेगेटिव वाले। ठीक है, यानी कोई भी जो ऑपोजिट चार्ज वाले आयन्स हैं वो आपस में मिले हुए होते हैं और ये एक 3 डायमेंशनल क्रिस्टल लेटिस बनाते हैं और ये चार्ज जो हैं वो आपस में ऑपोजिट होते हैं। पॉजिटिव के साथ हमेशा नेगेटिव आयन आएगा और नेगेटिव के साथ हमेशा पॉजिटिव आएगा। ठीक है, यानी ऑपोजिटली चार्ज्ड आयन्स होंगे। ठीक है, क्योंकि इन आयन्स में अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, हम इसको इजीली नहीं तोड़ सकते, तो इसका मतलब ये हुआ कि इनके मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होंगे और इनके बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होंगे। ठीक है, ऑपोजिटली चार्ज्ड आयन्स में अट्रैक्शन ज़्यादा होने की वजह से हम इनको जो है वो इजीली ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, तो इस वजह से इनके मेल्टिंग पॉइंट और इनके बॉइलिंग पॉइंट दोनों हाई होते हैं। ठीक है, इनको हम लोग जी रिप्रेजेंट करते हैं फार्मूला यूनिट्स के साथ। ठीक है, यानी इनका जो भी हम लोग फार्मूला लिखेंगे आयोनिक कंपाउंड्स के लिए हम लोग कहते हैं कि ये फार्मूला यूनिट्स होंगे। ठीक है, जैसे हमारे पास एग्जांपल है जी NaCl। NaCl हमारे पास होता है जी सोडियम क्लोराइड। NaCl क्या है जी, सोडियम क्लोराइड है। ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड हमारे पास आयोनिक कंपाउंड है, इसका जो फार्मूला यूनिट है वो क्या है, NaCl। ठीक है, जो KBr है वो हमारे पास है जी पोटाशियम ब्रोमाइड। ये हमारे पास क्या है जी, पोटाशियम ब्रोमाइड। ठीक है, पोटाशियम ब्रोमाइड आयोनिक कंपाउंड है और इसका जो फार्मूला यूनिट है वो क्या है जी, KBr। ठीक है, और सिमिलरली CuSO4 जिसे हम लोग नाम देते हैं जी कॉपर सल्फेट का, ये हमारे पास क्या है जी, कॉपर सल्फेट है। ठीक है, तो इसकी सेकंड टाइप्स हमारे पास है जी कोवलेंट कंपाउंड्स। कोवलेंट कंपाउंड्स हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, हमने अभी बात की थी कि आयोनिक कंपाउंड्स मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते, लेकिन कोवलेंट कंपाउंड्स जो हैं वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ मॉलिक्यूलर फॉर्म्स होती हैं, इनकी अट्रैक्शन इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती जितनी आयोनिक कंपाउंड्स की होती हैं। ठीक है, तो हम इनको जो है वो इजीली ब्रेक डाउन कर सकते हैं, तो इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे, लो होंगे। ठीक है, और इनको रिप्रेजेंट किया जाता है जी मॉलिक्यूलर फार्मूला के साथ। ठीक है, इनके क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं तो ये कौन सा फार्मूला होगा जी, मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा। ठीक है, जैसे हमारे पास एग्जांपल है H2O यानी वाटर। ठीक है, वाटर हमारे पास कौन सा कंपाउंड है, कोवलेंट कंपाउंड। ठीक है, और वाटर का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो क्या है जी, H2O। सिमिलरली HCl जिसे हम लोग नाम देते हैं जी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये हमारे पास क्या है जी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। ठीक है, ये भी हमारे पास कौन सा कंपाउंड है, कोवलेंट कंपाउंड्स। ठीक है, और इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो क्या है जी, HCl। और H2SO4 जिसे कहते हैं जी सल्फ्यूरिक एसिड, और इसे किंग ऑफ केमिकल्स भी कहा जाता है। ठीक है, किंग ऑफ केमिकल्स कौन सा है जी, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, ये भी हमारे पास है जी कोवलेंट कंपाउंड्स और इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है जी H2SO4। तो यहाँ तक हमने इसकी टाइप्स की बात की है, कंपाउंड्स की टाइप्स की। ठीक है, कि 2 टाइप्स हैं, आयोनिक कंपाउंड्स और कोवलेंट कंपाउंड्स। ठीक है, आयोनिक कंपाउंड्स जो कि एग्जिस्ट नहीं करते मॉलिक्यूलर फॉर्म में
और इनके हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, इनका फार्मूला यूनिट होता है, ठीक है। और कोवलेंट कंपाउंड्स जो कि मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं, इनका लो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है, और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं जी मॉलिक्यूलर फार्मूला से, और हमने इनकी एग्जांपल्स भी देखी हैं, ठीक है। अब हमारे पास स्टूडेंट्स कुछ कंपाउंड्स हैं और उनके फार्मूलास हैं, ठीक है, और ये हमारे पास इम्पोर्टेंट है, चाहे ये शॉर्ट क्वेश्चन में कोई भी पूछा जा सकता है फार्मूला, ठीक है, लेकिन ज़्यादातर MCQs में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। जैसे कि हमारे पास वाटर है, तो वाटर का फार्मूला क्या होता है जी, H2O। सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड को हम लोग कहते हैं जी कॉमन साल्ट। सोडियम क्लोराइड को हम लोग दूसरा नाम क्या देते हैं जी, कॉमन साल्ट, जो हम आम खाने में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसका फार्मूला होता है जी NaCl। सिलिकॉन डाइऑक्साइड है, जिसको हम लोग सैंड भी कहते हैं, रेत, ठीक है। इसका फार्मूला होता है जी SiO2, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ठीक है। सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड होता है NaOH, Na सोडियम, OH क्या होगा, हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इसका दूसरा नाम है जी कास्टिक सोडा। अब आपको अगर फ़र्ज़ करें कि MCQs आए कि कास्टिक सोडा का फार्मूला कौन सा है, नीचे 4 ऑप्शंस दिए गए होंगे, तो ये याद रखना है कि कास्टिक सोडा का दूसरा नाम क्या है जी, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, और उसका फार्मूला क्या है जी, NaOH। उसके बाद हमारे पास है जी सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट जो है, इसको वॉशिंग सोडा भी कहा जाता है, और ये भी इम्पोर्टेंट है आपके पास। इसका फार्मूला पूछ लिया जाता है। इसका फार्मूला क्या है, Na2CO3, और इसके साथ जो है वो 10 वाटर के मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, ठीक है। तो सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 के साथ कितने वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे जी, 10 होंगे, ठीक है। इसको दूसरा नाम दिया जाता है जी वॉशिंग सोडा का। कैल्शियम ऑक्साइड का जो है वो सेकंड नेम कौन सा है, क्विकलाइम, ठीक है, और इसका फार्मूला क्या है, CaO। कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट का दूसरा नाम है जी लाइमस्टोन, और ये भी इम्पोर्टेंट है। इसका जो फार्मूला है वो हमारे पास कौन सा है, CaCO3। शुगर, चीनी, ठीक है, इसका फार्मूला है जी हमारे पास C12H22O11। सल्फ्यूरिक एसिड, जो अभी हमने बात की थी कि किंग ऑफ केमिकल्स है, इसका फार्मूला है जी H2SO4, और अमोनिया का हमारे पास है जी NH3। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हम लोगों ने बात की है जी कंपाउंड की, जो 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स जब केमिकली कंबाइन होते हैं और इनकी फिक्स्ड रेशो होती है मैस के लिहाज से, ठीक है। उसके बाद हमने इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ देखी हैं कि एलिमेंट्स अपनी प्रॉपर्टीज़ वहाँ पर लॉस कर देते हैं, और नया बनने वाला कंपाउंड जो है उनकी प्रॉपर्टीज़ इंटायरली डिफरेंट होती है, ठीक है, और इसको हम सिंपल फिज़िकल मेथड से ब्रेक नहीं कर सकते। उसके बाद हमने इसकी जी 2 एग्जांपल्स देखी हैं। एक कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन है जिसमें रेशो है जी 3:8, और एक वाटर की फॉर्मेशन है जिसमें रेशो है जी 1:8। और ये भी MCQs में आ जाते हैं कि अगर MCQs में आपसे पूछ लिया जाए कि कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन में जो एलिमेंट्स हैं उनकी मैस के लिहाज से रेशो कितनी है, तो वो याद रखना है जी 3:8 है, या वाटर का पूछ सकते हैं तो वो रेशो क्या होगी, 1:8। उसके बाद जी कोवलेंट कंपाउंड्स की टाइप्स हमने डिस्कस की, आयोनिक कंपाउंड्स और कोवलेंट कंपाउंड्स हमने देखे हैं, ठीक है। उसके बाद हमने बात की है कुछ कंपाउंड्स और उनके फार्मूलाज, ठीक है, और ये इम्पोर्टेंट है हमारे पास। इसमें से कोई भी कंपाउंड जो है वो आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है कि आप जो है किसी भी कंपाउंड का फार्मूला लिखें, या आपसे MCQs में भी पूछ लिया जा सकता है। MCQs में आगे ऑप्शंस दिए गए होंगे तो वो आपने बताना होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज का हमारा लेक्चर का जो है वो इख्तिताम होता है। इंशाल्लाह कल को हम लोग हाज़िर होंगे अपने नए लेक्चर के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करना मत भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, और नेक्स्ट अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दें। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।